नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से हनुमान प्रकटोत्सव के अवसर पर एक विशेष रिपोर्ट लेके आया हूं आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने जो हनुमान भक्तों से मैं आपको दो प्रोटेस्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो है कि ये हनुमान जयंती जो हम बोलते हैं ये नितांत गलत है। हनुमान जयंती एक्चुअल नहीं है। ये जयंती उनकी मनाई जाती है जो महात्मा लोग दिवंगत हो गए, और हमारे वीर बजरंगी तो चिरंजीवी संत हैं। ये आपको चिरंजीवी संत मालूम है कि नहीं मालूम है? 8 चिरंजीवी संत हैं जिनको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त है कि वो काल की अवतार तक रहेंगे और भगवान की जगह काम करके और पुण्य भी अर्जित करेंगे और लोगों का भला करेंगे। उसमें से एक बजरंग बली है, एक मार्कंडेय ऋषि हैं, एक राजा बलि हैं, एक परशुराम जी हैं, मुनि वेदव्यास हैं, अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं। और तो इसमें जो अश्वत्थामा जो हैं ये शापित हैं, यानी 8 जो चिरंजीवी संत हैं, 7 को तो वरदान मिला है, 8वें को ये श्री कृष्ण जी ने क्रुद्ध होकर इनको शाप दिया था कि तुम काल की अवतार तक प्रायश्चित करोगे। और प्रायश्चित इस बात का था कि महाभारत में जब अभिमन्यु दिवंगत हुए तो उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो उनके बच्चे को इन्होंने गर्भ में मारा था। इससे श्री कृष्ण क्रुद्ध होकर उनको शाप दिया। और आज भी अश्वत्थामा के लिए माना जाता है कि वो बड़े शिवभक्त थे, नर्मदा भक्त थे, लेकिन अभी भी वो उस प्रायश्चित में लगे हुए हैं। तो 8 चिरंजीवी संतों में हनुमान जी शामिल हैं। पहली बात तो ये हुई। और दूसरा प्रोटेस्ट मेरा ये है कि हनुमान जी की जो अपन ने हनुमान चालीसा में आपने देखा है, उनकी कितनी बड़ी गाथाएं हैं। हम उन गाथाओं पे उनके जो शुद्ध आचरण है उससे हम कुछ सीखने के बजाय हम धूम धड़ाका कर रहे हैं। आप देखिए कि बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स, बड़े बड़े भंडारे, और हमारा पूरा जो ध्यान है भक्ति का वो इस पे आकर समाप्त हो रहा है। जबकि आप देखिए कि इन्होंने कितने हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है वो ये किया कि एक राम नाम का जो 2 शब्द का मंत्र है उसको ऐसा आत्मसात किया है दोस्तों, कि उनके इस आत्मसात करने से बड़े बड़े चक्र उनके मानसिक चक्र, आध्यात्मिक चक्र उनके जीवन में बने। और इतने बड़े चक्र बने कि उसमें उन्होंने एक अपने भक्त का भगवान राम से ही जो है प्रोटेस्ट कर दिया, उनको बचा लिया, कवच बना दिया। एक छोटी सी कथा बनाता हूँ आपको, बड़ी शानदार है, सुनिए आप। काशी विश्वनाथ में एक राजा हुए थे। वो राजा एक किसी मुनि की सभा में गए और वहाँ पे उन्होंने विश्वामित्र का अपमान कर दिया। अपमान ऐसा किया कि उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, यह सोचकर कि ये राजर्षि हैं, राजा से ये ऋषि बने हैं, तो इनको प्रणाम की आवश्यकता नहीं। इससे विश्वामित्र क्रोधित हुए और सीधे रामचंद्र जी के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारे शिष्य हो, मेरा अपमान हुआ है, कल शाम तक ये राजा मेरे सामने बंधा हुआ आना चाहिए, आप इससे युद्ध करिए, इसको बांध के लाइए। जब ये खबर उन राजा के पास पहुंची तो वो राजा घबराए और उन्होंने देवर्षि नारद से सलाह ली कि मैं क्या करूं, गलती तो मेरे से हो गई। देवर्षि नारद ने उनको सलाह दी कि आप अंजनी के पास जाइए, हनुमान जी की माता जी के पास, और कैसे भी उनकी शरणागति प्राप्त करिए, आप उनको कैसे भी मनाना पड़े मनाइए आप। राजा गए, उन्होंने अंजनी के चरणों में अपना समर्पण कर दिया कि मुझे आप बचाइए, और ये नहीं बताया किससे बचाना है। उन्होंने कहा मुझे मारने आने वाले कुछ लोग, आप मेरी रक्षा करिए। तो अंजनी ने उनके सिर पे हाथ धरकर उनको वरद हंस दे दिया। फिर उन्होंने बजरंग बली को बुलाया कि भाई मैंने इसको निर्भय वरदान दे दिया है, अब आपकी रक्षा करने का हम तुम्हें सौंपती हूँ बजरंग बली को। तब बजरंग बली ने पूछा कि भाई तुमको तकलीफ क्या है, तुमको किससे दुख होने की संभावना है? तो उन्होंने बताया कि राजा राम मेरे को मारना चाहते हैं, कल शाम तक मुझे अरेस्ट करेंगे या मारेंगे, मुझे उनसे आप रक्षा करिए। हनुमान जी ने कहा कि मैं उनके सामने सिर नहीं उठा सकता, और आप बोल रहे हथियार उठा लो, यह असंभव, ये नहीं हो सकता। तो अंजनी ने कहा देखो भाई मैंने इनको वचन दे दिया है, अब तुम कैसे भी इनकी रक्षा करो, कैसे करोगे ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, लेकिन इनकी रक्षा होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। तब हनुमान जी ने विचार किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो उनको अयोध्या में ही लगे। अयोध्या के पास में एक प्रांगण में उन्होंने खुद को बिठाला और अपने पीछे उन्होंने उस राजा को बिठाला, और राम नाम का मंत्र का जाप जो चालू किया उन्होंने, और अच्छा निरंतर जाप किया।
उधर जब तक रामचंद्र जी युद्ध की तैयारी करके और निकल ही रहते हैं तो उनको पता लगा कि वो तो राजा जो है आपके कैंपस में ही आ गया हुआ है, बैठा हुआ है। रामचंद्र जी गए, देखा तो हनुमान जी का राम नाम का जाप चल रहा था, उसके पीछे वो राजा बैठा था। उन्होंने उसको चैलेंज किया, बाहर आओ, तुमको अरेस्ट करेंगे हम। और हनुमान जी से कहा उसको बाहर भेजो। हनुमान जी का कोई उत्तर नहीं, सिर्फ राम नाम के जाप, राम 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 चक्कर चल रहा था। अंततः रामचंद्र जी को क्रोध आया, उन्होंने अपने जो अच्छे उनके तेजस्वी बाण थे वो छोड़ना चालू किया, लेकिन सारे बाण उस राम चक्र से कटकर बाहर के बाहर गिर रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने एक अपनी शक्ति छोड़ी, वो शक्ति ने हनुमान जी के हृदय में घात किया और उससे उनको खून बहना चालू हुआ। अब रामचंद्र जी से अपने भक्त की ये दशा देखी नहीं गई, क्योंकि राम नाम का जाप कर उनको मालूम ही नहीं कि क्या खून बह रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वो अधीर होकर वो धनुष बाण फेंका और उसके हनुमान जी की छाती पर उन्होंने हाथ रखकर उस खून को दबाने की कोशिश करी, और आंखों में आंसू थे कि देखो मैं अपने भक्त को मैं अपने हाथ से मारना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी। जैसे उन्होंने हाथ रखा और जैसा उनके आंखों में आंसुओं में थोड़ा धुंधलापन आया, तुरंत हनुमान जी ने अपने जो पीछे भक्त छुपा था राजा, उसको सामने कर दिया और वो हाथ उसके सिर पे आ गया। और हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हनुमान जी ने कहा कि देखिए अब आपने इसके सिर पे हाथ धर दिया है, अब इसको आपको अभयदान देना पड़ेगा। तब रामचंद्र जी ने कहा कि भाई मैं तो वचन दे चुका हूँ परशुराम अपने विश्वनाथ जी को, मैं कैसे इनको अभयदान दूँ। उतने में विश्वामित्र भी आ गए, उन्होंने सब लीला देखी और वो मंत्रमुग्ध हो गए। और उन्होंने कहा देखो, विश्वामित्र ने कहा कि मैं इसको अभयदान देता हूँ, मैं इसको क्षमा करता हूँ। और उस राजा ने भी क्षमा मांगी कि मैंने गलती हुई मेरे से। तो इस प्रकार के रामचंद्र जी के जो राम नाम से उन्होंने चक्र बनाए, ऐसे हनुमान जी का जिक्र जो है हम सिर्फ जो है ऐसे चलते फिरते नहीं कर सकते, उनकी अच्छी तपस्या होना चाहिए। उनके दिए गए आप निर्देश और आदेश तो देखिए कितने अच्छे अच्छे आदेश हैं। राम नाम का मंत्र जो मैं आपको बता दूं कि राम नाम का मंत्र रामचंद्र जी के आने के पहले का मंत्र है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। कैसे? वाल्मीकि जी डाकू थे सबसे पहले, ये बहुत पहले की बात है, रामचंद्र जी के जन्म के त्रेता युग के पहले की बात है। डाकू थे तो उनको साधुओं ने कहा कि भाई आप राम नाम का जाप करिए, तो वो मरा मरा बोलते थे, मरा 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 बोलते बोलते राम हुआ और वो सीधे संत बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए। दूसरा उदाहरण आपको बताऊं, परशुराम। राम यानी उनसे बहुत सीनियर है परशुराम, लेकिन परसा रखते थे इसलिए वो परशुराम कहलाए। अब तीसरा सबसे बड़ा मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ कि राम कितने पुराने थे। तो उसका प्रमाण ये है कि आपका जो चक्र है उस चक्र में मणिपुर चक्र जो है उसका बीज मंत्र क्या है? रम। तो ये जो बड़े बड़े संतों ने सबसे पहले रम को पकड़ा था, रम रम रम, और वही बाद में अभ्रंश होकर राम हुआ। और ये गृहस्थ लोगों के लिए राम के नाम से ये जाप चालू हुआ, नहीं तो पहले रम रम, और उसी से मणिपुर चक्र जागृत होता है। और आपको मालूम है कि मणिपुर चक्र के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। तो ये प्रकार से एक नहीं, ये जो मंत्र है बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। आप इसका प्रभाव देखिए कि आप मरघट तक राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। वहाँ पर जब कपाल क्रिया होती है शव की, उसके बाद बांस से उसके चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता है और घेरे पे वहाँ लिख दिया जाता है जय श्री राम। तात्पर्य ये कि उस कवच के अंदर कोई भी भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड बेताल नहीं जा सकता। वो जिसका दाह क्रिया हो रहा है उसकी आत्मा आराम से बैठ के अपना प्रायश्चित करे या जो भी करना चाहे उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस घेरे के अंदर कोई भी आत्मा नहीं आ सकती। और इसीलिए आप जब बरघर से घर आते हैं तो आपके साथ कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है, क्योंकि राम नाम सत्य आपके साथ जुड़ गया है। इसलिए राम नाम का सत्य का बोलना बहुत जरूरी है मरघट जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण बताए मैंने आपको रामचंद्र जी के राम नाम के जाप के, जो कि हनुमान जी ने इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया, हनुमान जी ने सबसे ज़्यादा आत्मसात किया है। अब मैं आपको इनके जन्म के बारे में बताता हूँ कि जब रावण का अत्याचार बढ़ गया था, उस समय जब सब लोग शिव जी के पास आए, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी, कि ये हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, तब उन्होंने कहा था कि ये अवतार होना है, मैं अवतार लूँगा, विष्णु जी का अवतार होगा। लेकिन शंकर जी ने कहा उसके पहले का अवतार और होगा, और उन्होंने पवन देव को बुलाएगा। पवन देव को बोला कि आप विष्णु जी का जो है तेज और मेरा तेज लेकर आपको अंजनी केसरी और अंजनी के यहाँ जाकर अंजनी के गर्भ में ये दोनों स्थापित करना है। तो ये जब पवन जी ने दोनों के उनके अंजनी के गर्भ में स्थापित किया, तब 12वें रुद्र का अवतार हुआ जिसको हमने हनुमान जी कहा है। तो ऐसे तेजस्वी हनुमान जी थे ये। इनके जन्म के बारे में भी बहुत अलग अलग प्रदेश आप क्लेम करते हैं, जिसमें कर्नाटक सबसे प्रमुख है। कर्नाटक, झारखंड और
सबसे बड़ा भी जो लेटेस्टली जो माना गया है वो माना है तिरुमला, जो तिरुमला जो है, तिरुमला के 7 पहाड़ों में एक अंजियाद्री पहाड़ भी है। तो नया रिसर्च पेपर भी आंध्र प्रदेश ने सबमिट किया है जिसमें यह माना गया है कि उनका जन्म वहाँ पे हुआ है। एक क्लेम त्र्यंबकेश्वर का भी है, वहाँ भी एक पर्वत का नाम जो है वो ब्रह्मगिरी का एक भाग जो है उसको अंजियाद्री कहा गया है। तो ऐसे अलग अलग प्रदेश के लोगों का अपना जो क्लेम है और इनका जन्म कहाँ है वो तो ईश्वर जाने, लेकिन सब जगह क्लेम इनका यही है कि वहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो ऐसे तेजस्वी जो हनुमान जी हैं उनके बारे में जितनी की गाथा पढ़ी जाए, जितना आत्मसात किया जाए उतना कम है। तो हमको जो है उनके इस जो बाहर जो हम जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं हनुमान जयंती पर, उसके समय उसमें इसके साथ में कुछ अपने को उनकी जो है साधना तपस्या भी करना चाहिए, ये संदेश जाता है। और 2 कुछ मिथक है उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। पहला मिथक तो ये है कि लोग कहते हैं कि भाई हनुमान जी का जो है खूब स्वच्छता से पाठ होना चाहिए, खूब नहा धोकर पाठ होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि नहाना धोना तो ठीक है, लेकिन असली मन निर्मल होना चाहिए। मन की स्वच्छता पे ध्यान अगर नहीं दिया तो फिर बाद में ये होता है कि लोग खूब डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जय बजरंग कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मन की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा मिथक और भी है लोगों में कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन हनुमान जी की पूजा हर महिला कर सकती है। ये मेरा आपको मतलब प्रमाणित ग्रंथों से बता हुआ प्रमाण है। शर्त ही कि उसके मन में, महिला के मन में भाव हनुमान जी के लिए भाई का होना चाहिए या पिता स्वरूप अगर मन में भाव है तो उनकी पूजा कोई भी महिला कर सकती है, उनके पास जा सकती है। बशर्ते को कोई जो नव यौवना है और वो अगर मन में उनको अपने पति के रूप में देख रही है तो वो निषेध है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी रहे हैं इसलिए ये निषेध माना गया है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि बजरंगबली ब्रह्मचारी तो हैं लेकिन इनकी 3 शादियां हुई हैं, ये अच्छों को नहीं मालूम है। तो ये क्या है कि जब अंजनी ने इनको भेजा सूर्य देव के पास दीक्षा लेने, तो सूर्य ने कहा भाई देखो मेरे को तो समय रहता नहीं, मैं तो दिन भर चलता रहता हूँ, 24 घंटे मेरे को चलना है, आधा मैं इधर चलता हूँ, आधा बाद में अमेरिका जाता हूँ, वहाँ चलता हूँ। तो अगर तुमको दीक्षा लेना तो तुमको मेरे साथ उल्टे दौड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि भुवनेश्वर के पास अपन जब जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो वहाँ कोणार्क सूर्य मंदिर है, वहाँ कोणार्क रथ रखा हुआ है। उस रथ पे सूर्य भगवान बैठते थे और उनके सामने उल्टे दौड़ते हुए हनुमान जी जाते थे और दीक्षा लेते थे। तो उनका जो आखिरी चरण दीक्षा का था वो गुप्त दीक्षा का था, और उसमें ये जरूर था कि ये शादीशुदा ही आदमी को ये दीक्षा दी जाएगी। तब सूर्यदेव की जो पुत्री थी, जो कि बहुत बड़ी तपस्विनी थी, उन्होंने ये अपने ऊपर लिया भार कि मैं इनकी पत्नी बनके इनको दीक्षा दिला दूंगी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। इस प्रकार ये शिक्षित होने के विवाहित होने के बाद दीक्षित हुए और फिर उन्होंने दोनों अपनी अपनी तपस्या में लग गए। हनुमान जी का जो दूसरा विवाह जो माना गया है वो जब लंका का उन्होंने दहन किया, लंका दहन करके जब वो पसीने के साथ जब समुद्र में कूदे थे तो वो जल मछली ने पिया, उससे मकरध्वज पैदा हुए थे। तो मकरध्वज जब इनको वहाँ मिले अहिरावण के यहाँ, वहाँ पे ये सेनापति थे मकरध्वज, तो उन्होंने बताया कि मैं हनुमान पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने शादी नहीं की, तू मेरे पुत्र कैसे हुए? तो उन्होंने कहा भाई मेरी माता मछली ने बताया था कि हमने उनका जो पसीना का लिया उसी से उनको गर्भधारण हुआ था। तो उन्होंने उसको पुत्र माना, और पुत्र मानते ही मतलब दूसरी शादी वो मछली के साथ उनकी मानी गई। एक तीसरी शादी का और उल्लेख है, लेकिन उसके बहुत प्रमाण नहीं है, इसलिए अपन उसको मान लेते हैं कि शादी हुई होगी, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी बजरंगबली रहे हैं और किसी न किसी तांत्रिक विधा के कारण उनको शादियाँ करनी पड़ी थी। तो ये एक तो 3 तो इनकी शादियाँ हुई और 3 ही इनके अवतार माने गए, एक पंचमुखी अवतार, एक 7 अवतार और एक 11 अवतार। तो अहिरावण कैसे जब रावण को रामचंद्र जी को छुड़ाने गए थे तब उसके 5 दिए अलग अलग दिशा में रखे थे, और उन दिशों उसको एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण की मृत्यु का विधान था। तब उन्होंने 5 मुख किए थे, जिसमें एक अग्निमुख था, एक वाराह मुख था, एक खुद का मुख था और एक नरसिंह मुख था। ऐसे उनके 5 मुख से उन्होंने एक साथ फूंक मार के वो 5 दिए बुझाए थे। इस प्रकार से पंचमुखी हुए। ऐसे ही जो 7 हुए थे उसमें भी ऐसे ही था कि 7 दिए वाले एक राक्षस था, उसके भी 7 दिए एक साथ बुझाए थे उन्होंने। और ऐसी 11 जब हनुमान जी हुए थे तब भी उसकी ये स्थिति थी, 11 दिशाओं से 11 दिए वाले राक्षस उसका था कि जब तक एक साथ दिए नहीं बुझेंगे वो मरेगा नहीं। तो 11 दिशाओं में एक साथ उन्हें, यानी सारे नैऋत्य कोण सारे कोण मिला के जो 11 दिशा होती हैं, एक साथ फूंक मार के वो दिए बुझाए
और इस प्रकार से उस राक्षस का मर्दन किया। तो ये तीसरा उदाहरण है इनका विवाह का। तो इस प्रकार से हनुमान जी की अलौकिक शक्ति, अलौकिक उनकी कथाएं हैं, और हम जो है उनकी उन कथाओं से उनके उस बल को, उनके उस प्रतिभा को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। सिर्फ जो है आप चोला चढ़ा दोगे या सिर्फ उनको माला पहना दोगे या नारियल चढ़ा दोगे, इससे कुछ बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ आपको नहीं मिलना है। ये आपकी प्राथमिक पूजा मानी जाती है। दूसरी पूजा तो ये है कि उनके उस कैरेक्टर को आत्मसात करिए और अपने बहुत उत्साह के साथ आप ये हनुमान प्रगटोत्सव मनाइए, उसको हनुमान जयंती बिल्कुल नहीं बोलिए। धन्यवाद।